एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दिमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी रिवीजन सीरीज का एक और चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम जितना भी डिस्कस करने वाले हैं भाई नंबर्स के बारे में करने वाले हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, सब कुछ इसमें आप सीखने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर किस पार्ट का ग्रुप बन सकता है। तो ये सब कुछ आज हमारे इस चैप्टर में होने वाला है। हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ भी हम ऐसा नहीं पॉइंट छोड़ने वाले हैं जो आपके पेपर में आ जाए और आप ना कर पाए। तो आज की हमारी जो वन शॉट वीडियो है भाई, इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपने कभी पहले ना सीखा हो, वो भी आप इसमें सीखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं हमारे पास आज के इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक को इनिशियल पॉइंट से शुरू करने वाले हैं भाई, बिल्कुल बेस से। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले सबसे पहले यही डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड ने बोला है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके हिसाब से ही हम सारी अपनी वन शॉट में क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर आए हैं। तो जल्दी से करते हैं शुरू वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या आज इस चैप्टर में होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर स्ट्रक्चर है जो कि हमें अपना कवर करके चलना है सारे टॉपिक्स को। देखो आपके पास ये सारे टॉपिक्स है, मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पर। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है ना। अब आपके पास क्या हुआ कि भाई इस आप इरेशनल नंबर्स को यानी कि अंडर रूट वाले जो इतने भी नंबर्स है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे आपके नंबर लाइन पर, वो आपको शो करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशनलिटी करेंगे। भाई रेशनलाइज करना है आपको, कोई आपके पास इरेशनल नंबर होगा, इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद आपके पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, जैसे आपकी फ्रैक्शन में भी होंगी, आपकी इंटीजर्स में भी होगी, आपको वहां से उसको सिंप्लीफाई करके उसके आंसर भी निकालने हैं। तो ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर्स में, जो कि बोर्ड से रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल चुका है। एक बार आपके पास स्क्रीन पर ये रहा, ये आपके पास बोर्ड ने बोला है कि भाई आपको इतना कुछ पढ़ना है, तो हम सारा टॉपिक एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं भाई हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास नंबर्स की, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी तो हम उस नंबर को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि 2 से 3 ग्रुप में भी लाई करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं सिर्फ एक ही ग्रुप में लाई करेंगे, तो वो सब कुछ हम डेफिनेशन से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाई, फर्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है भाई, आपके पास हमने कहा कि द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी कि हमारे पास जो कैपिटल एन है, हम कैपिटल एन से किसको डिनोट करते हैं भाई, आपका नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और इसका जो ग्रुप बनता है यानी कि सेट बनता है, वो कितना बनता है भाई आपके पास नेचुरल नंबर्स का, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आपके पास इसी तरह से क्या मिलेगा भाई, आपको ये नेचुरल नंबर्स मिलने वाला है। ये आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है ना मिसप्रिंट हो गया होगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई आपके पास, उसने कहा कि if we include zero in the collection of all natural numbers, यानी कि आप नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में जीरो को इन्वॉल्व कर दीजिए, यानी कि इंक्लूड कर दीजिए जीरो को, तो हम कहेंगे देन द रिजल्टिंग कलेक्शन, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कलेक्शन का हमारा, वो क्या कहलाएगा भाई आपके पास, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। हम इस कलेक्शन को किससे डिनोट करते हैं भाई, आपका W से करते हैं। तो W इक्वल्स होता है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाता है आपके पास, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या कहलाती है भाई आपके पास, नेक्स्ट आती है आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने कहा कि इंटीजर्स क्या है भाई आपके पास, इंटीजर्स से वी कैन डिफाइन इंटीजर्स एज नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शन कंपोनेंट। उसने कहा कि भाई आपके पास इंटीजर्स वही होंगे जो आपकी फ्रैक्शन नहीं होगी। आगे उसने कहा कि दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डिनोटेड बाय Z। आपको पता है कि उसमें क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और आपकी जीरो भी इंक्लूड होगी। अब मैं कह सकता हूं, देखो डेफिनेशन कैसे बनाना है भाई। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस इंक्लूड जीरो। ध्यान से देखो, अब आपके पास इधर सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे पॉजिटिव, इधर नेचुरल नंबर कौन हो गया आपके पास, नेगेटिव, बीच में कौन बैठ गया आकर जीरो। तो हमने कहा कि इन सबका जो कलेक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे भाई हम,
इंटीजर्स बोले हैं। अब इंटीजर्स को उसने कहा कि z से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके पास एक और से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल आई। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आई फॉर इंटीजर्स, तो z4 भी इंटीजर्स होता है, तो आई भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डिनोट करने के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या है भाई आपके पास? अगर इवन नंबर्स की पूरी कहानी को देखा जाए तो इवन नंबर्स बोले जाते हैं आपके पास द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2। भाई इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। उसने कहा कि इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनो, ई। ठीक है जी, ई का मतलब हो गया आपके पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का आप देख लो कितना है भाई आपके पास, माइनस इंफिनिटी से चलते हुए -6, -4, -2, 0। 0 भी आपका क्या कहलाता है भाई आपके पास, आपका इवन नंबर्स कहलाता है। 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर ऐसे हैं जो आपका किससे डिवाइड हो रहे हैं भाई, आपका 2 से डिवाइजेबल है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, इवन नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद आपके पास आता है इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये इवन नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो हम यहां से कहेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। जितना भी आपके पास होगा तो वो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग विद 2 एंड असेंडिंग ऑर्डर इन द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब ध्यान से सुनो, आपके पास इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब इसमें सारे के सारे कौन होंगे भाई आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे शुरुआत करेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके पास, देखो पॉजिटिव है और इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइजेबल है। तो ध्यान से सुनना है, अगर हमें कभी कोई डेफिनेशन पूछता है तो हमें हर एक पर्टिकुलर वे में पता हो। इसके बाद आते हैं आपके पास ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या होते हैं भाई आपके पास, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, और सॉरी ओड नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स बाद में आएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमसे कहा कि डिनोट कैसे किया जाता है भैया ओड नंबर्स को, कैपिटल ओ से। अब ध्यान से सुनो, इसमें कौन कौन आएगा, माइनस इंफिनिटी से गए, -5, -3, -1, क्या ये डिवाइड हो रहे हैं? फिर 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये सब नंबर आपके 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इसलिए इनको बोल दिया गया आपका ओड नंबर। अब उसने कहा कि पॉजिटिव ओड नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव का मतलब होता है भाई आपके पास ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव ओड नंबर्स जो भाई आपके 0 से ग्रेटर है। ठीक है ना, और वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो 2 से डिवाइजेबल नहीं है। हम यहाँ से कहा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 इन ascending order is called a collection of or positive odd number. It is denoted by O positive. ठीक है ना, तो किस तरह से लिखा जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स की साइड गए तो ये सब क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर एक स्पेशल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं कि प्राइम नंबर उन्हीं को ही बोला जाता है जो या तो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड होंगे। सिर्फ 2 ही से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करो या उस नंबर से जो वो दे रखा है। अदरवाइज अगर वो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने यही तो बोला, द नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 डिफरेंट फैक्टर्स, या तो 1 हो या इटसेल्फ हो। तो 2 ही नंबर कर सकते हैं। उसने कहा कि डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। द नंबर आर कॉल्ड द, क्या कहलाएगा भैया आपके पास, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, आप खुद देखो इसको कि ये किसी नंबर से डिवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज किसी तीसरे से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये सब कहलाएंगे प्राइम नंबर। ये बहुत ही स्पेशल होते हैं भाई। इसके बाद आता है आपके पास नोट। नोट में ध्यान रखना है भाई, जो ये नोट की बात है ना, आपके एक एक यानी कि जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं आपके। तो ध्यान से सुनो क्या है जी आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट नोट क्या है भाई आपके पास, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर्स। आप कभी ये कहेंगे कि 0 नेगेटिव है तो मैं कहूंगा नहीं होगा। 0 पॉजिटिव है, नहीं होगा। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो आपका न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसके बाद बात कर दी जाए, 0 इज एन, क्या है भाई आपके पास, 0 इज एन इवन नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। हमने देखो अभी इवन नंबर्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें 0 को इन्वॉल्व किया था हमने। अब 0 को इन्वॉल्व किया तो 0 एक क्या लिया गया ग्रुप में आपका, ये इवन नंबर से लिया गया। तो ध्यान रखना है, 0 को अगर कभी भी आप किसी ग्रुप में शामिल करोगे तो वो इवन नंबर्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है जी, कर सकते हो, नहीं
करा जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद करते हैं हम आपके पास थर्ड टॉपिक की बात। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई आपके पास जो 2 है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और इसी की कंडीशन एक और बनती है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन हो और आपका प्राइम बन जाए। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर में। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है सर? सर कंपोजिट नंबर बताओ क्या चीज है? अरे भाई जो प्राइम है वो प्राइम है, जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर प्राइम नंबर हटा दे तो जो कलेक्शन बचा वो क्या है हमारे पास? वो कंपोजिट नंबर का है। कैसे है? ध्यान से सुनो। उसने कहा कि द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, इसने क्या कहा? जो प्राइम नहीं है, आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ईच कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर। प्राइम कहता है 2 फैक्टर में और 1, ठीक है ना। और ये कहता है कि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाते हैं, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा भाई आपके पास? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 को डिवाइड 1 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, लेकिन एक 2 नंबर भी कर सकता है। 2 से भी तो डिवाइजेबल है, और ये तो 4 से अलग हो गया और 1 से अलग हो गया, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है। 6 है, 6 को 1 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब 6 से भी हुआ, 1 से भी हुआ, लेकिन 2 से और 3 से भी हुआ, तो इसका मतलब 4 से हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर। तो ऐसे सारे नंबर जो अपने आप और 1 को छोड़ के किसी तीसरे से डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद करते हैं कोप्राइम नंबर। ध्यान रखना ये जितने भी आपके पास डेफिनेशन है इनको अच्छे से याद करने, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव से में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? 2 नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सुनना, 2 नेचुरल नंबर्स। आगे ध्यान से सुनो, नॉट नेसेसरी क्या नहीं होने चाहिए? वो प्राइम नहीं होने चाहिए। कि यानी कि मान लो प्राइम हो, आपको उसने कहा है कि अगर को प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर्स लेने हैं, वो कंपलसरी ये नहीं है कि आपको दोनों प्राइम ही लेने हैं, या एक प्राइम है, कंपोजिट है, कोई सा भी चल सकता है, ठीक है ना, या दोनों ही कंपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन को प्राइम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, उसने कहा कि 2 नेचुरल नंबर्स की नेचुरल नंबर्स ऐसे लेने हैं whose एचसीएफ का मतलब जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनमें से दोनों में से कॉमन आ रहा हो, वो क्या होना चाहिए? इज 1 होना चाहिए। आर कॉल्ड क्या कहलाएगा भाई आपके पास? को प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने 2 नंबर लेने हैं आपके पास, ध्यान से सुनो, वो 2 नंबर लेने हैं, तो एक तो ले लो 5 नहीं लेंगे, एक तो ले लो आप 4 और एक ले लो आप 15। क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन नंबर है? देखो ये भी को प्राइम कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। क्या दोनों प्राइम थे? अब को प्राइम का मतलब होता है ये से 2 नंबर लेने हैं आपको जिनमें से कोई चीज कॉमन ना आए। अब ध्यान से देखो 4 और 15 में कोई कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 1 है, और 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। अगर कल को आप ये बोलने लग जाओ 4 और आपके पास 12, तो मैं ये कहूंगा कि इसके दोनों के पास कौन कॉमन है? भाई आपके पास 4 है। इस 12 को क्या लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया ना। देखो दोनों के पास 4 कॉमन, तो ये आपके कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। कोप्राइम नंबर्स वो होंगे, 2 नंबर ऐसे लेने हैं आपको, कैसे कोई से भी नंबर हो सकते हैं कि दोनों में से कॉमन पार्ट ना हो, ठीक है जी। तो वो आपको देखना है कि कौन से वो नंबर से, जैसे 1 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, 3 और 10 में कॉमन नहीं है, 5 और 4 में नहीं है, 5 और 8 में नहीं है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके पास? कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया, आपके पास क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट? आपके पास आगे आपके पास देखो ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई आपके पास? उसने कहा कि प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, यानी कि 2 प्राइम नंबर लेने हैं आपको, और उनमें जो दोनों के डिफरेंस होने वाला है वो कितना होने वाला है आपके पास? 2 होने वाला है। वो क्या कहलाते हैं आपके पास? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है भाई आपके पास? 2 है। 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 17 है और 19 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो यानी कि जिन प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 2 हो जाए तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा भाई आपके पास? वो कहलाएगा हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये थोड़ी डेफिनेशन आपको पढ़नी चाहिए, अच्छा है भैया आपके लिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज देते हैं, कभी पूछे कोई तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं रेशनल नंबर की बात। रेशनल नंबर क्या होता है भाई आपके पास? रेशनल नंबर होता है कि देयर आर नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। भाई ये रेशनल नंबर है, बस ये ध्यान रखना, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू क्यों एक नंबर नहीं लाई करता है? वो कौन है आपके पास? 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर कभी किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो जो आपके पास जो वो नंबर्स आएगा वो कभी फाइंड ही नहीं कर पाओगे आप, वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटिव कह सकते हैं आप।
तो जब किसी चीज को आप पता ही नहीं कर सकते तो फिर तो आपने गलत जगह लिया ना, तो इसलिए आप कभी क्यू को यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लाओगे। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहेगी, फ्रैक्शन रहेगी। फ्रैक्शन रहेगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। आगे उसने क्या कही, दिस कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ध्यान रखना कभी भी क्यू, कैपिटल क्यू का यूज किया जाए तो समझ जाना है आपको वहां पर कौन यूज किया जा रहा है, भाई आपके पास आपका रेशनल नंबर यूज किया जा रहा है। तो रेशनल नंबर इक्वल टू यानी कि क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई आपके पास, सबसे पहले देखें क्यू की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन क्यू सच दैट p कोमा q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि p और q क्या होने चाहिए आपके पास, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल कितना होना चाहिए आपके पास, जीरो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है उस चीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो डेफिनेशंस हमारे पास सभी होंगी तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट इतना लेंथी क्यों हो रहा है, इतनी हमें बात क्यों बताई जा रही है। अरे भाई जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर कहाँ बिलोंग करता है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे आपको करना है, जब क्वेश्चन आएगा तो करोगे क्या, वो तो फिर एक वो हो गया ना, बस करना है, क्वेश्चन किस तरह से करना है वो भी नहीं पता ना आपको। तो इसलिए हर एक प्रॉपर्टी, हर एक नंबर के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होगी तो ही आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है उस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। देखो जी, अ नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। वेयर p q आर इंटीजर्स, q डज नॉट इक्वल जीरो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर कोई p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो रेशनल है, अगर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा हम दूसरी डेफिनेशन पे बात करते हैं, यानी कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या बनता है हमारे पास। नोट की बात करें तो उन्होंने कहा कि एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई आपके पास, वो ना तो कभी खत्म होते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और लेकिन वो रिपीट भी नहीं करते बार बार, किसी नंबर को अलग अलग आता रहेगा बार बार नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वही नंबर क्या कहलाते हैं भाई आपके पास, क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, वो कहलाएंगे आपके पास इरेशनल नंबर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 0.75 तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि आपके इसके ज्यादा तो नहीं चला, इसका मतलब क्या है भाई आपके इरेशनल नंबर है। 0.1234, क्या इसके बाद कोई पॉइंट चले, नहीं चले, फिनिश हो चुके। तो ये दोनों क्या है आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 0.2134581001298123 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखो, क्या ये रुक रहा है आपका पॉइंट, नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है, कोई ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि कोई सेम ही नंबर आपका चलते जा रहा हो आगे तक। जैसे 0.333, ये तो देखो सेम चल रहा है ना पॉइंट के बाद, तो इसको तो आप कह रहे हो कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये तो रेशनल बन सकता है कल को। लेकिन अगर आप कहो कि मेरे पास कितना भाई आपके पास, अगर मैं कहने लग जाऊं कि ये आपका रेशनल नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रही, तो इसलिए रेशनल नंबर है। इसके बाद करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा बेस करके चलना है, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको ये सब कुछ एक नोटबुक में नोट कर लेना है भाई, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन इतनी जरूरी है, प्रॉपर्टी इतनी जरूरी है, फॉर्मूला इतने जरूरी है कि बिना उसके आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ना चैप्टर का बेस भी समझ पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई। अब हमने कहा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है मेरे पास फॉर एनी रियल नंबर्स ए मेरे पास क्या है, कोई एक रियल नंबर है, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास कौन है भाई आपके पास, n है, डिफाइंड एज a की पावर n। हमने इन दोनों को कैसे लिखा, a की पावर n में क्या लिखा, एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, डिफाइंड किया। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं a की पावर n की, ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा पहले इस सबको रफ कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि x की पावर 3, तो आप इसको क्या लिखते हो, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अगर मैं कल को ये लिख दूं कि a की पावर 5, तो क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय। आपको पता है कि 5 पावर है जो कि मल्टीप्लाई में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसने ये बोल दिया ना कि a की पावर n है, तो a की पावर n है तो आप लिखते रहो a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, लिखते जाओ। कब तक लिखोगे, n टाइम तक लिखोगे। कब तक लिखोगे, n टाइम तक लिखो। क्यों लिखोगे, क्योंकि उसने बोल दिया कि a की पावर n है,
तो n टाइम्स तक चलेगी, 2 पावर होती तो 2 टाइम्स चलती, 3 पावर होती तो 3 टाइम्स चलती, तो n पावर है तो n टाइम्स तक चलेगी। अब ध्यान से सुनो, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कितना है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से देखा जाए तो 2 कितना है, 5 है, तो 2 की पावर हम कितना लिख सकते हैं, 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 32 होती है। तो इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि 32 बना सकते हैं। ठीक है, आगे की बात सुनो, नोट फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है जी, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद कुछ भी हो तो नॉन जीरो का मतलब होता है भैया आपके पास, अब हमने कहा कि वी डिफाइंड x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर आपने किसी नंबर की पावर 0 कर दी तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। जैसे 10 की पावर 0 है तो 1 है, 2 की पावर 0 है तो 1 है, और 11 की पावर 0 है तो भी 1 है, और 5 की पावर 0 है तो भी 1 है, और 100 की पावर 0 है तो भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी की भी पावर 0 करोगे तो आपको आंसर 1 ही मिलने वाला है। यहां तक की बात समझ में आई। अब निगेटिव एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव एक्सपोनेंट क्या कहता है भैया, हम मेरे पास कि फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स, कि नॉन जीरो रियल नंबर्स होना चाहिए a, एंड अब पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास कौन है, n है, वी हैव, यानी कि जैसे हमने डिफाइन किया, अगर a की पावर माइनस के n है तो हम क्या करेंगे, इस पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इसको पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे मेरे पास अगर लिखा है 2 की पावर माइनस के n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर n। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या था आपके पास, अभी न्यूमरेटर में है, अब ये किस में पहुंच गया, डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। कल को आपको ऐसे लिख जाए कि 7 की पावर माइनस के 2 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन 7 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। ध्यान रखना, अगर किसी पॉजिटिव नंबर्स की बात करी जाए, क्या कहा मैंने, अगर किसी पॉजिटिव नंबर की बात करी जाए, उसकी निगेटिव पावर कर दे तो वो कभी निगेटिव नंबर नहीं आएगा आपका, वो पॉजिटिव होता है। जैसे कुछ बच्चे बोल देते हैं, सर अगर मेरे पास है 2 की पावर माइनस के 3, तो क्या ये सर निगेटिव नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इक्वल्स टू में 8, क्या ये पॉजिटिव है 1 अपॉन 8, नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा निगेटिव पावर होना निगेटिव नंबर को डिनोट नहीं करता है, निगेटिव पावर होने का मतलब है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। क्लियर हुई बात। हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर की अगर निगेटिव पावर है तो ऑलवेज पॉजिटिव। आप उसको कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर ले मेरी हर एक इंपॉर्टेंट बात को, जो भी आपको लगता है कि मुझे जरूरी है मेरे लिए और मेरी समझ से बाहर जा रहा है, तो उसको आप 2 बार 3 बार जरूर नोट करें। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें। अब हमारे पास आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको आपके क्वेश्चन में इतनी हेल्प करने वाली है भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे आपको बात नहीं पता होगी ना, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनो क्या करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कहा कि प्रोडक्ट लो क्या होता है भाई, मेरे पास अगर मेरे पास कोई 2 नंबर्स हैं, a की पावर m और a की पावर n, अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लिखा क्या गया, क्या लिखा गया हम उसको देखते हैं। सपोज करो मेरे पास लिखा है a की पावर x, a की पावर x का मतलब होता है a तो हो गया मेरे पास बेस, और x क्या हो गया भाई मेरे पास पावर, पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास कभी दोनों जगह बेस सेम हो और हमारे पास पावर डिफरेंट हो, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि इसकी बेस अगर सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कितना है m और यहाँ पर कितना है n, तो हमने कहा कि एक बेस बनाओ और हम करेंगे m प्लस के n। कैसे करते हैं, देखो अगर मेरे पास x की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं, x की पावर कितनी हो जाती है मेरे पास 5 हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों की बेस सेम थी और हमने सिर्फ पावर का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो ये आपको समझना है क्या करना है, कैसे करना है। देखो मैंने तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया कि कैसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट में आ जाइए जी। नेक्स्ट क्या है जी, हमारे पास क्वोशिएंट लो। क्वोशिएंट का मतलब क्या है, अब इसमें भी ध्यान दो भाई। अगर मेरे पास देखो दोनों की क्या है भाई, आपके पास सेम बेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा a की पावर m और a की पावर माइनस n, क्योंकि आपने अभी तो कहा था कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएंगे तो पावर नेगेटिव, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आएंगे तो पावर नेगेटिव। ठीक है, तो हमने जैसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अप्लाई किया तो इसका मतलब ये बन जाएगा m a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो आपको पता है कि दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, m माइनस n। क्या मेरे पास ये रिजल्ट आया, बिल्कुल आया। अब ध्यान से सुन लो इसके बाद आता है भाई आपके पास थर्ड, पावर लो। पावर लो का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक ही बेस है, उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, सपोज करो मेरे पास कितनी है, m है जी, और इसकी होल पावर भी कितनी है मेरे पास n है, तो हमेशा ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे और ये बन जाएंगे a की पावर mn।
क्लियर हो गई मेरी बात? तो ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास a की पावर m है और b की पावर n है, या b की पावर भी m है, पावर आप क्या करो, इक्वल करो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बेस तो दोनों की अलग है, एक की बेस b हो गई, एक की बेस a हो गई, लेकिन पावर सेम है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की b के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और होल पावर बना देंगे हम m, क्योंकि अलग अलग पावर करने पर a की पावर n, b की पावर m जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई जितनी बात। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, अगर मेरे पास क्या है कि a अपॉन b की पावर कितनी है, मेरे पास m है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि a अपॉन b की पावर मेरे पास m है, तो मैं क्या करूंगा, a की पावर m अलग करूंगा और b की पावर m अलग करूंगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ध्यान से सुन लेना, हर एक प्रॉपर्टी अपना काम करेगी क्वेश्चन में। सिक्स प्रॉपर्टी, अभी हमने कहा था कि अगर मैं किसी की भी पावर जीरो करता हूँ, बस जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो का मतलब क्या था, जीरो ना हो, आपका जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, तो अगर मैं a की पावर जीरो करूंगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। आप इसे a को बस जीरो मत रखना, जीरो की पावर जीरो मत करना, ये नॉट डिफाइंड वाले केस में जाती है। आप इसे आगे क्लास में जाके यानी कि 11th और 12th में आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। 10th तक आपका बेसिक बेसिक चलता है, समझना होता है बस आपको, लेकिन जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आपके पास 6 या 8 प्रॉपर्टीज होंगी जो इनडिटर्मिनेट बनती है, तो वो सारी पे आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्या है भाई, आपके पास अगर मेरे पास ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये a की पावर कितना है मेरे पास, माइनस n है। अगर आपके पास a की पावर माइनस n है तो ये डिनोमिनेटर में जाके क्या बनाएगी भाई, आपके पास पॉजिटिव बनाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, a की पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस थी जिसको आपको अच्छे से कवर करना है भाई, ये आपकी क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अब हमारे पास क्या आता है भैया, आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर से रिलेटेड होती है। अब हमारे पास आता है रेशनल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है, ये कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों को, लेकिन अगर एक बार आपने समझ ली तो क्वेश्चन बहुत सारे आपके ऐसे हो जाएंगे जो 2 से 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में सॉल्व, नहीं तो आप बैठ जाएंगे तो बहुत लेंथी आप क्वेश्चन खींच सकते हैं। उसने क्या कहा है कि इफ a डज नॉट इक्वल जीरो, a को आप जीरो नहीं लेंगे, एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो आप ध्यान से सुनो, अगर कभी आपके पास ऐसे लिखा है कि a, अगर यहाँ पर आपका 5 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, a की पावर 1 अपॉन 5। कल को यहाँ पर कितना हो जाए कि a यहाँ पर है और यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू कैसी होती है, a की पावर 1 अपॉन 2। अंडर रूट में यहाँ पर 2 लिखा होता है, लेकिन हम 2 दिखाते नहीं है, कभी लिखते नहीं है। जैसे सबकी पावर 1 होती है तो हम 1 थोड़ा ही करेंगे, या मल्टीप्लाई में 1 है तो सबकी मल्टीप्लाई में 1 थोड़ा ही दिखाएंगे। तो ऐसे ही अंडर रूट पे हमेशा क्या लगा रहता है, स्क्वायर रूट लिखा होता है, हम उसको कभी डिनोट नहीं करते। हमें पता होता है कि वहां पे फिक्स कौन है, 2 है। अगर वो 2 को चेंज करता है तो वो लिख के दिखाएगा आपको। जैसे अगर यहाँ पर वो ऐसे कर देता है कि 3 और ये a, तो इसका मतलब बन जाता है a की पावर 1 अपॉन 3। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हमने बनाया गया, तो ये बनता है a की पावर n। n क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप ऐसे लिखना है कि a 1 अपॉन n। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपके पास आंसर, किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट में आ जाओ जी। उसने कहा कि इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्या है हमारे पास इसको पढ़ने का। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं कि इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। क्या है भैया आपके पास, nth रूट ऑफ a। तो ध्यान से सुनना है, अगर इफ a डज नॉट इक्वल 0 है, p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर है मेरे पास, तो व्हेन p q की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो आप इसको किस में डिफाइन कर सकते हैं, a की पावर p में। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुने। अब हमारे पास क्या है भैया, आपके पास ध्यान से सुनो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर इतना है कि p अपॉन a की पावर q है। अब उन्होंने कहा है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 अपॉन a p की पावर होल q। क्या ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कितना होना चाहिए हमारे पास, पावर कितनी होनी चाहिए हमारे पास, q होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको भाई कि हमारे पास इसमें क्या होगा, आपके पास ये जो फॉर्मूला है आपके पास ये सिंप्लीफाई आपका हो जाएगा। ये ज्यादातर आपको भी पता है कि ये जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं भैया, आपके पास देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास। अब हमारे पास होते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुनो कि भाई हमारे पास क्वेश्चन आया कि रिप्रेजेंट करना है 4/3 ऑन द नंबर लाइन। भाई 4/3 को अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूं तो आज तक तो मैंने कभी किया ही नहीं है, तो कैसे करना है उस पर ध्यान से दो। आप क्या करो कि इस 4 को, आपको पता है कि जो आपके पास 4 है वो तो 3 से ग्रेटर है,
तो इसका मतलब आप इसके अभी भी आप इसके क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसको, क्या कि 4 डिवाइड बाय 3, तो कितने टाइम चलेगा 3, ये चला 1 और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 1। क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि वी हैव कि 4/3 इक्वल्स टू में 1 होल 1/3। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहा। अब नंबर लाइन आप बनाओ, नंबर लाइन अगर हम बनाए तो आप कहेंगे ये कितना है आपके पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और इधर आपके पास 1 है, इधर आपके पास 2 है, और इधर आपके पास 3 है, और ये इन्फिनिटी चलता रहा। ये नंबर लाइन हमने बनाई। अब ध्यान से सुनना कि भाई हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 4/3, और 4/3 को हमने इस तरह से ब्रेक किया। तो उसने कहा कि देखो एक तो प्रॉपर चला, 0 से 1 तक तो चला गया, ठीक है जी, यहां तक तो आप आ गए। आगे उसने कहा है कि अगले वाले पार्ट के आपको 3 पार्ट करने हैं, यानी कि हम पार्ट करेंगे 3, 1 और 2 हो गए ना। देखो 1 2 3 पार्ट हुए। तो उसने कहा कि कौन से पार्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1 होल 1/3, तो इसी को ही बोला जाएगा 4/3। तो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, कैसे आना है वो आपको मैंने बताया। अगर ये सपोज करो 5 होता तो हम इसके 5 ब्रेक करते हैं। देखो एक कॉलम ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 पार्ट करे। इसी तरह से 5 करते उसमें पहले वाले पार्ट को ले लेते। अगर यहाँ पे ये 2 होता तो 2 होता तो 2/3, यानी कि जो हमने एक पार्ट किए तो 1 2, यानी कि ये वाला पार्ट। आई बात समझ में? तो हमें क्या चाहिए था, 1/3 चाहिए था। तो 1/3 का मतलब फर्स्ट वाले ही एरो को हम, यानी कि मार्क को हम लेंगे, और वही क्या बन जाएगा आपके पास 1/3। और 1 हम यहाँ से यहाँ तक पहले ही ऑलरेडी डिस्टेंस चल चुके थे, तो आगे बस हमें कितनी चलनी है, 1/3, यानी कि उसके 1/3 पार्ट को लेना है। तो 1/3 ही तो हो गया, ये 2 पार्ट इधर छोड़ दिया, 1 को ले लिया हमने, तो 1/3 पार्ट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो उसने कहा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 8। आपको रिप्रेजेंट करने हैं भाई आपके पास कितने, भाई आपके पास फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पर अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं जी, कि वी हैव -3 एंड 8 और 2 मेरे पास क्या है भैया आपके पास रेशनल नंबर्स है। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशनल नंबर, ऐसे लिख लो, रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 8, -3 एंड 8 कितना बनेगा भैया आपके पास, माइनस के 3 + 8 और बाय में कितना हो जाएगा 2, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा 5/2। तो यही वो रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में रहेगा। वो कौन होगा, 5/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 8। ये छोटा सा आंसर था आपके पास। वो एक नहीं आपसे, वो 2 भी निकलवा सकता है, 3 भी निकलवा सकता है, 4 भी निकलवा सकता है, और 5 भी निकलवा सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया। उसने कहा कि फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो करना क्या है, सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन कि वी हैव 2 रेशनल नंबर्स कितना भाई आपके पास 1/3 एंड 1/2। तो हियर आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना भाई। मेरे पास एक तरफ लिखो 1/3 और एक तरफ लिख लीजिए 1/2। आप ध्यान से देखें, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। भाई आपके पास 2 नंबर दिए, दोनों के दोनों फ्रैक्शन में थे, तो इनका जो डिनोमिनेटर है उन्हें पहले सेम कर लो। सेम करेंगे तो आप इसमें लिख दो 1/2 से मल्टीप्लाई इधर करो और 1/3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बन गया 1/6 और इधर भी कितना बन जाएगा आपके पास 1/6 बन गया जी। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लेके आने हैं भाई, मुझको कितने लेके आने हैं। अरे मैं गलत कर दिया, ये होगा हमारे पास कितना, देखो इधर कौन है 2 है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, भाई इसको तो फ्रैक्शन को चेंज कर दिया था ना हमने अभी। और इधर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, तो टोटल तो ये बन गया कितना आपके पास, ये बन जाएगा 2/6। देखो कैंसिल होने के बाद तो 1/3 बचेगा ना, और ये बन जाएगा आपके पास 3/6। अब देखो जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो आपको कितने नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं 9। तो यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर 9 + 1 = 10, ठीक है ना।
कि मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शंस, ठीक है ना। ठीक है भाई, आपके पास क्या आएगा, बोथ फ्रैक्शंस। देखो जी, आप अगर इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा भैया आपको, ये मिल जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 10/10, और इसमें कितना मिलेगा आपके पास 3/6 मल्टीप्लाई बाय 10/10। कितने जितने आपको निकालने थे उससे हमने क्या किया, एक ज्यादा लिया नंबर और दोनों में मल्टीप्लाई करा दी, ऊपर और नीचे भी। तो ये बन गया आपके पास 20/60, और ये कितना बन गया आपके पास 30/60। ठीक है, 20 से चलना शुरू करो भाई, 20/60, फिर आ जाएगा 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60 और 27/60, और इसके बाद 28/60, और इसके बाद 29/60, और आपके पास 30/60। देखो इन दोनों को कैंसिल करो, कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 1/2 मिल गया, और इन दोनों को कैंसिल कर दो, कितना मिल जाएगा 1/3। तो इन दोनों के बीच में ही तो बात कर रहा था भाई, वो कितने चाहिए थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या मेरे पास 9 आपके मिले या नहीं मिले, आपके पास मिल गए ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और जितना भी आपको नंबर वो बोलता है, जितने भी बोलता है 5 6 7, एक नंबर को ऐड करना है उसमें, और उसको ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हम यहां से बोल देंगे कि द 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के, 1/3 एंड 1/2 आर ये आपके पास रहे। देखो जो उनसे को मैं मार्क कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। कितना बनेगा भाई मेरे पास, आपके पास कितना रहेगा हमारे पास, ठीक है जी, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो गया था इसको, कोई बात नहीं, बेचारा थक गया इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा है। देखो जी, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये 9 रेशनल नंबर है बिटवीन 2 1/3 एंड 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी, क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है जी, आपके पास है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपको उसने कहा कि एवरी होल नंबर इज रेशनल, एवरी होल नंबर इज रेशनल, बिल्कुल है जी। आपको पता है कि यस, क्यों है, क्योंकि अगर आप होल नंबर उठाए, कोई सा भी उठा ले, 5 उठा ले, 5 तो होल नंबर है, अपॉन में कितना है, 1 है, तो पी अपॉन क्या होगी, फॉर्म बनी, इसका मतलब ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये यस हो गया। आप स्टेटमेंट अपने आप लिखेंगे, मैंने आपको जब एनसीईआरटी भी कराई थी ना तब भी कराया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द होल नंबर इज 5 इज डिनोट पी अपॉन क्यू फॉर्म। कितना हो जाएगा 5/1, क्यू को डज नॉट इक्वल 0 ही तो नहीं होना है, यहाँ पे तो 1 हो रहा है, तो चलेगा काम हमारा। एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, नो, क्यों, हम यहां से लिखेंगे कि 2/3 इज नॉट होल नंबर। क्या नहीं होगा भाई आपके पास, होल नंबर नहीं होगा। ये इतना सा छोटा सा स्टेटमेंट आपको देना है, आपका काम बनेगा। 0 इज अ रेशियो नंबर, है या नहीं है, बताओ जी। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, फर्स्ट का है, बिल्कुल यस। क्यों है कि 0/3, 0/2, 0/4, ये क्या है भाई आपके पास, इज रिप्रेजेंटेड बाय पी अपॉन क्यू। तो 0 इज अ रेशनल नंबर। तो ये आपके पास कुछ आपके क्या थे भाई, आपके पास आए थे कुछ ट्रू और फॉल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है कि रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन, इन दोनों के बीच में। तो मैं एक कर देता हूं, जैसे माइनस वाली बात करी जाए, आप इसको ए मान लो, एक वस्तु में माइनस के 1/3 और बी वस्तु में मान लो माइनस के 1/2। अगर मुझे इनके बीच में, हम यहां से लिखेंगे कि रेशनल नंबर बिटवीन कितना भाई आपके पास ए एंड बी इक्वल्स टू में कितना लिखेंगे, ए प्लस बी बाय 2। तो ए की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस के 1/3 प्लस के माइनस के 1/2 और अपॉन में आ गया 2। तो कितना सोल्व करेंगे भाई इसको, ये बन जाएगा माइनस के 1/3 माइनस के 1/2 अपॉन में 2। तो सोल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस के 2 माइनस के 3 अपॉन में 6 अपॉन में 2, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे करेगा।
तो -5 अपॉन कितना बनेगा मेरे पास 12। ये इनके बीच का रेशनल नंबर कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? भाई आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2, तो इनके बीच में ही तो आएगी ना वैल्यू, तो वही रेशनल नंबर है आपका, कंफर्म है। तो आपको ये भी सेल्फ करना है, ठीक है जी, ये भी सेल्फ करना है, ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चंस की जो भरमार है वो बहुत आने वाली है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको उसने क्या कहा कि फाइंड द टू रेशनल नंबर्स। अरे टू रेशनल नंबर करना है, देखो डिनोमिनेटर आपके पास सेम करने हैं बस आपको। जैसे इसकी बात करी जाए तो ये 1/2 है, मल्टीप्लाई कर दो 7/7, और इसमें कितना कर दो 2/7, इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना 2/2, तो टोटल ये बन जाएगा आपके पास -7/14, और ये बन जाएगा आपके पास 4/14, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो -7/14 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने निकालने 2 निकालने, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/14 मल्टीप्लाई बाय 3/3, तो ये कितना बन जाएगा, टोटल बनेगा ये आपके पास -21 अपॉन कितना बन जाएगा 42, और ये बन जाएगा मेरे पास 12 अपॉन कितना बन जाएगा 42। तो भाई इसके बीच में तो इंफिनिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कितने निकालने थे भाई आपके पास 2, तो ये बन जाएगा -22 अपॉन 42 और -23 अपॉन 42। तो अब ध्यान से देखो कि अरे मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि हमें तो बिल्कुल ओरिजिन साइड जाना है ना, तो ये बन जाएगा 42 -19 अपॉन 42, और हमें 2 ही चाहिए तो हम 2 ही लिखेंगे ना, हम ज्यादा क्यों लिखें भाई, हमें 2 बोला है तो 2 लिख दो। लिखने को तो हम कितने लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे 30 के आसपास बैठ रहे हैं, तो 30 थोड़े लिखेंगे ना, 2 की बात करिए, दोनों इसके बीच में आएंगे, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या करना है भाई, आपके पास सेल्फ करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं आपको। ये हकीकत है कि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान रखना, आपको आरडी नहीं उठानी है, कोई बुक उठानी है आज तक, आप सिर्फ यहीं से ही आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो जी, उसने कहा कि 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, सेम वही प्रोसेस करना है, तो हम इसको करते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया 7/3, पहले इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये हो गया कितना 14/6, और ये हो गया आपके पास 3/6। अब आपको इतना तो पता होगा ना, 3/6 मल्टीप्लाई कितने निकालने 3, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे, 14/6 4 से ऊपर 4 से नीचे, क्लियर होगी बात। ये कितना बन गया आपके पास 12/24, ठीक है जी, और ये बन जाएगा आपके पास कितना 56 अपॉन कितना 24। बस आपको कितना निकलना है, 13 से शुरुआत करो, 3 निकले ना, तो 13/24, 14/24 और 15/24। लिखने को तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन आपको 3 ही चाहिए, तो आप 3 पे ही अपना पेन स्टॉप करेंगे और आंसर यहाँ पर प्रेस कर देंगे कि हमारा आंसर है जी, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या रहने वाला है, सेल्फ, ये भी क्या रहने वाला है आपके पास सेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताएं, और आंसर प्रॉब्लम भी मेरे से पूछ सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, पहले ध्यान से समझना है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि फाइंड द 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 टू आपका 3/7। तो ये भी आपको सेल्फ करना है भाई, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझको ही देने हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सभी आपके प्रैक्टिस बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान से सुनो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है भाई आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो यहाँ पर जितनी भी डेसिमल्स है, ये सब रिपीटिंग डेसिमल्स है, ठीक है ना। उसने कहा कि इनटू आपको इसको किस में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, आपका पी अपॉन की, यानी कि रेशनल नंबर में लेके आना है। कैसे लाना है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैं ये आपके पास पहले ही देखते हैं कि कितने पार्ट हमारे पास है, हमें कितने करने होंगे। ध्यान से सुनो, मैं आपको पार्ट कराऊंगा, एक तो कराऊंगा आपके पास फर्स्ट, और इसके बाद कराऊंगा मैं आपको फोर्थ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो कि फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि सॉल्यूशन में कि हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव 0.5 बार, ठीक है ना। तो हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.5 बार। क्लियर होगी जी बात। आपको पता है कि x इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.555 एंड सो ऑन। क्लियर होगी जी बात। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, एंड हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि इतना लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास 10 से ही, क्योंकि मेरे पास एक ही नंबर रिपीट कर रहा था, तो इसका मतलब मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स।
ठीक है जी। तो जैसे ही करेंगे तो ये तो बन गया आपके पास 10x और ये बन जाएगा आपके पास 5.55 एंड सो ऑन। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है कि ध्यान से सुन लो, हम यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, करना क्या है जी, ब्रैकेट में लिख दो आप कर्ली ब्रैकेट में कि इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस के इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। आपने क्या किया कि इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया तो क्या लिखा जाएगा कि 10x इक्वल्स टू में 5.555 एंड सो ऑन और x इक्वल्स टू में 0.5555 एंड सो ऑन। अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस करना है जी हमको, 10 में से अगर x को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 10x माइनस के x इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया तो इधर तो सब बच गया 0, 5 में से 0 गया, कितना बच गया मेरे पास 5, इधर कितना बच गया आपके पास 9x, इधर 5.0 कितना होता है आपके पास 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/9। आपको एक्सप्रेस करना था रेशनल नंबर में यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में, तो x की वैल्यू कितनी बनी आपके पास 5/9, यानी कि आप इस 0.5 बार को क्या डिनोट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं 5/9 से कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन को भी सेम हम इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा आपके पास, हम डायरेक्ट लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू में कितना है ये आपके पास 2.739 का बार। क्लियर है जितनी बात, अब 7 पे बार नहीं है तो 7 तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 7 को ही हम कहां लेके आएंगे 2 के पास लेके आएंगे, तो जो बार नहीं है उसको हम हटाएंगे पहले, तो यहां से लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर से पॉइंट के बाद 1 8 10, ठीक है ना, बोथ साइड्स। जैसे ही हम करेंगे तो बन जाएगा 10x और ये 7 इधर से चल के कहा जाएगा 2 के पास 27 39 39 39 एंड सो ऑन। आपको पता है कि 39 39 39 आपका क्या चलेगा, रिपीट करता रहेगा, इसी को ही मानी जाएगी अब इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके सिर्फ रिपीट वाले नंबर होने चाहिए तो आपका काम चलेगा। अब ध्यान से सुनो, कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि एक पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, यानी कि एक पूरा पूरा क्या पेयर जो रिपीट हो रहा था। तो हम यहां से फिर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास 1000x इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 2739.3939 और 39। आपको पता है ये तो चल ही रहा है, इसी को इक्वेशन नंबर बोल दिया हमने 2। अब यहां से क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, कैसे करना है भाई आपको कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस के इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात। अब जैसे ही आप इनको माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है तो हम 100 में से किसको माइनस करेंगे, सॉरी 1000 में से किसको माइनस करेंगे 1000x माइनस के 10x और इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा आपके पास 2739.3939 और 39 एंड सो ऑन, और माइनस के किसको माइनस करना है भाई आपके पास 27.39 39 39 एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 1000 में से 10 माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा 990x इक्वल्स टू में, अब ध्यान से सुनो 39 39 39 सब माइनस हो जाएंगे तो पॉइंट में कितना बच जाएगा मेरे पास, इधर आके 0 बन जाएगा। अब 2739 में से 27 को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, 9 में से 7 गए मेरे पास बचा 2, अब 3 में से 2 गए कितना बच गया मेरे पास 1, 7 एज इट इज 2 एज इट इज, तो मेरे पास बन जाएगा x की वैल्यू 2712 अपॉन में 990। तो ये जो फ्रैक्शन बनी ये क्या बनेगी आपकी भाई, अगर आप डिवाइड दोगे तो ये आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं भाई, आपको आपके पास ये सब कुछ जितने भी क्वेश्चन अब आपके पास ही, ये सेल्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप मुझे इसी तरह से इन्फॉर्म करेंगे कि आपका क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो मैं आपको ये जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, अब आता है हमारे पास रिप्रेजेंट करना है कि कितना भाई आपके पास अंडर रूट 3 पॉइंट एंड ऑन द नंबर लाइन। देखो भाई बेसिक चीज ही मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्यों बताऊंगा,
क्योंकि हमारे पास जब भी हम स्मार्ट बोर्ड में करते हैं तो वो फैसिलिटी अभी तक मेरे हिसाब से नहीं इसमें आई है कि मैं आपको जो प्रॉपर बता दूं, लेकिन मैं थोड़ा रफली करके ही आपको इसमें रिप्रेजेंट करूंगा कि किस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम अंडर रूट की वैल्यू को सीखते हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही वैल्यू बताऊंगा, वो है आपके पास √5। ठीक है जी, कैसे आपको करनी है वो ध्यान से सुनो। हम यहां से लिखेंगे कि सॉल्यूशन हमें रिप्रेजेंट करनी है कहां पर, नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव √5। ठीक है जी, तो हम इस √5 को कैसे लिख सकते हैं कि हेयर, क्या मैं इस √5 को, यानी कि आप रूट हटाओ थोड़ी देर के लिए, आप 5 को समझो। क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं कि 4 + के 1? बात समझ में आई? आपको पता है ये 4 भी कंप्लीट स्क्वायर होता है किसी ना किसी नंबर का, 1 भी अपने आप में ये कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √5 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और प्लस के 1 का होल स्क्वायर। आप पहले ये ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। भाई मुझे अगर 5 को लिखना है स्क्वायर में तो मैं लिखूंगा कितना, √5 का स्क्वायर। जैसे हम ओपन करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ इस तरह से आया कि क्या मुझे पता है कि ये बना आपके पास h², ये बन जाएगा मेरे पास b² और प्लस के ये बन जाएगा मेरे पास p²। कोई से को भी आप p और b मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो, तो हम यहां से क्या करेंगे कि h की वैल्यू तो मेरे पास √5 है और b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और p की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अगर मैं कंपैरिजन करूं तब आपको इतनी बात याद रखनी है। ये कहां से लेके आया मैं, यहां से लेके आया भाई, हमारे पास एक थी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम थी तो हमें ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 है। तो हमें नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप ध्यान से सुनो। आपने क्या लेनी है, एक नंबर लाइन लेने दी है। अब ध्यान से सुन लेना भाई, देखो रफली आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनेगा, आप टेंशन ना लें। ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, या हम इसको 1 मिनट ऐसे लिखते हैं भाई थोड़ा सा, कितना बनेगा आपके पास, ये बन गया आपके पास 0, ये बना आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये बना आपके पास 3 और ये बन गया आपके पास 4। और इधर आपको पता है ये नेगेटिव होना है, ये -∞ है इधर, और इधर आपके पास प्लस के ∞ होने वाला है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि मेरे पास जो बेस की वैल्यू है वो 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स है तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट किया होगा, और इस 0 से स्टार्ट करने के बाद कहां तक गए हम गए ओनली 2 तक। आगे उसने कहा कि भाई अगर मुझे परपेंडिकुलर का मतलब अब 90 डिग्री बनाना है, कहां पर भाई, आपका बनाना है किस पे, 2 पर बनाना है। 2 पर कितने यूनिट का परपेंडिकुलर बनना है, 1 यूनिट का। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बन गया मेरे पास 1 यूनिट का आपका। अब ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 2, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1। अब ध्यान से सुनो, इस 0 को इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब है भैया आपके पास कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ये ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। तो ज्वाइन हो गया तो ये बनेगा आपके पास कितना, ये बन गया जी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये अगर 2 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है तो ये आपके पास √5 होगा। किससे रिजल्ट से लेकर आए, किस रिजल्ट से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब करना क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ से अब कंपास ले सकता हूँ, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हुआ तो। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर, ठीक है, अब हमने कंपास लिया, क्यों लिया, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे करना क्या है कि यहां से मुझे एक आर्क लगाना है और इस आर्क को बस यहां पर टच करना है ऐसे, और आगे अपना काम ये हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, इस लेंथ को लिया जी, इस लेंथ को देखे तो ये लेंथ ही √5 है, तो ये √5 है, तो इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे कंपास में और कट मार देंगे कहां पर, लाइन पर। तो जो ये कटाया ना, इसी को बोल देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास √5। क्लियर हुई ना इतनी बात। तो बिल्कुल सिंपल है, समझना है आपको इसी बेसिस पे, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाना है, बनेगा बिल्कुल सिंपल। तो ये जो कट लगेगा यहाँ पर, ये हमने जो पिंक पेन से लगाया, ये जो कट है यही आपका कहलाएगा √5। यही आंसर आपका √5 का होने वाला है। अब 7 का कैसे होगा, 7 को भी आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। अब यहीं पर ही हम जैसे ये परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये √6 बनेगी, फिर √5 है। तो इसी तरह से हमारे पास कंटिन्यूअसली क्या बनेगी, एक चेन बनेगी।
तो वही आपके पास क्या रहने वाला है भाई, आपके पास आंसर रहने वाला है। इसी तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है अदर आपके क्या अंडर रूट में जो वैल्यू होगी, जैसे 7 है, 11 है, एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी। तो फटाफट से आप बना ले भाई पहले इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो थोड़ा सा ना हमें बेसिक चीज पर ध्यान रखना होगा। और जो ये 9.3 है ना भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हर बार आपको पेपर में मिलता है। और आपको पता भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी आपके पीरियोडिक फर्स्ट दिए होंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर आपको वहां पर मिला होगा। अब इसको करते कैसे है, अब हम क्या करते हैं कि कंपास में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेंथ लेते हैं, ठीक है जी। लेंथ लेते हैं, सबसे पहले हमने सपोज करो ये 9.3 की यहाँ तक आ चुकी है हमारे पास लेंथ, ठीक है जी। हम इसको मार्क करते हैं, हमें 1 यूनिट की एक्स्ट्रा लेनी है। ये सपोज करो ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास कितनी है, 9.3 है। और 1 यूनिट हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है कि इसका हाफ करना है, और हाफ करके हमें एक आर्क ऐसे लगाना होता है, ठीक है। ये आर्क हो गया जी। अब ध्यान से सुनो, ये टोटल लेंथ कितनी थी, 10.5 की थी, सॉरी 10.3 की थी। अब करना क्या, ध्यान से सुनो, पहले आपको लाइन लेनी है 3.9.3 की लेनी है, फिर उसमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है आपको। अब करना क्या है कि इस 1 यूनिट पर आपको क्या कर देना है कि एक आपको परपेंडिकुलर बनाना है। जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ठीक है ना। अब यहां से आप एक लेंथ नापेंगे, जो ये लेंथ गिरेगी, ये जो लेंथ आई, ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये जो बना, ये आपके पास अंडर रूट 9.3 बना। समझ गए मेरी बात। तो अब आपको इस तरह से मेजरिंग करनी है। देखो भाई प्रॉपर्ली मैं नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना पक्का आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास सिर्फ क्या है कि सिंपल है भाई, आप सबसे पहले मेरे साथ जो जो मैं स्टेप बोलता हूँ आप उसको करना शुरू करें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। उस लाइन ड्रॉ को जैसे करोगे तो आप उसको पॉइंट आउट कर लो। ये सपोज करो ये ए हो गई, ये बी हो गई। हमें यहाँ पर 1 यूनिट एक्स्ट्रा और बढ़ानी है। सपोज करो ये सी हो गई, तो ये 1 यूनिट है, और ये 9.3 है जो अंडर रूट में आपको वैल्यू दे रखी है। फिर आपको यहाँ से आर्क लगा के आपको क्या करना है, इसका हाफ कर लेना है। जब हाफ करोगे तो ये इस तरह से आपका डिनोट होगा कि आपने एक सर्कल बना लिया। फिर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं टच करेगा, तो इसको मान लेना 0। ये आगे जहां पर भी टच करेगा जाकर इसको प्रोड्यूस करोगे। सपोज करो ये पॉइंट वो हुआ, तो यही पॉइंट पर कहलाएगा 9.3। क्लियर होगी ना बात, बिल्कुल सिंपल है भाई, घबराना नहीं है, मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो फटाफट से आप क्या करें, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे साथ साथ जैसे मैंने बोला था आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास एक क्वेश्चन था 3.8, आपको उसको सोल्व करना है। कहां से, जो पीछे आपके पास क्वेश्चन था वो सेल्फ रहने वाला है आपका, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुने। हमारे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 5 है। फाइंड करना है आपको कि ए की पावर बी प्लस के बी की पावर ए। तो आप ध्यान से सुने कि ए और बी मेरे पास है, तो अगर हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 और प्लस के कितना बन जाएगा 5 की पावर 2। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 5 होता है मेरे पास 32 और प्लस के 5 की पावर 2 होता है मेरे पास 25। आप दोनों को इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 और ये बन जाएगा मेरे पास 5। तो मेरे पास आंसर आएगा 57। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हमें उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करके चलना है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्वेश्चन आया ये। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर मैं 27 की बात करूं तो ये तो 3 की पावर 3 लिखी हुई है, और ये बन गया माइनस के 1/3। आपको मैंने बताया था ये दोनों आपस में कभी ना कभी जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 की पावर -1। और आपको मैंने ये भी बोला था कि जिस दिन ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो यही आपके पास क्या आने वाला है आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा 1/3। सिमिलरली हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि 16 है 2 की पावर 4 और 81 है 3 की पावर 4, और ओवरऑल पावर कितनी चल रही है माइनस के 1/4। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 2/3 की पावर 4 और इसकी होल पावर होगी माइनस के 1/4। आपको पता है जिस दिन ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 की पावर -1। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेसिप्रोकल करो, 3 को ऊपर ले आओ और 2 को नीचे ले आओ,
तो ये हमेशा बन जाएंगे आपके पास पॉजिटिव की है पावर जो होगी आपके पास ये बन जाएगी पॉजिटिव पावर 1 और 1 पावर को कभी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लिखते नहीं है, तो ये बन जाएगा आंसर मेरे पास 3/4। अब आप कहोगे सर आपने ये 2/3 था 3/2 क्यों किया? अरे भाई इसका रेसिप्रोकल किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पावर है पॉजिटिव में बन जाएगी। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास ये, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मेरे पास क्या है जी √9 है और इसकी होल पावर -3 दी है। आपको पता है कि 9 तो एक कंप्लीट स्क्वायर है और कंप्लीट स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और बाहर पावर कितनी है मेरे पास -3। तो जैसे ही अंडर रूट से बाहर आएगा तो बन गया आपके पास 3 की पावर -3 और आपको पता है कि ये तो 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बना पॉजिटिव बना और आपको पता है कि 3 की पावर 3 इक्वल्स टू है 27। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया भाई मेरे पास 1/27। नेक्स्ट की बात करें तो आपने कहा था कि एक दिन अगर √8 है और इसका कितना है क्यूब रूट है तो ये -2 पावर इसकी होल पावर है, तो इसको क्या लिखेंगे कि 8 की पावर 1/3 और ये बन जाएगा -2। क्लियर है जी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 1/3 पावर हो जाएगी और इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी -2। जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास -2 और आपने अभी कहा था कि नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी डिनोमिनेटर में जाकर और ये बन जाएगा मेरे पास 1/4। तो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास 1/4 आ गया। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं भाई आपके लिए पेपर से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आपको करने भी चाहिए। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए क्योंकि सबका रिलेशन अलग अलग है, हमने पीछे 3 क्वेश्चनों में ये चीज सीख ली है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका रोल अदा कर सकता है, आ सकता है आपके पास। कैसे बनेगा जी आपके पास, अगर मैं लिखूं तो 2 की पावर n प्लस के 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर -1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास a की पावर m प्लस n कितना था, a की पावर m इंटू में a की पावर n, मैंने अलग अलग पावर करी। फिर अपॉन सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1 और माइनस के 2 की पावर n। अगर ध्यान से देखा जाए इन सब में से 2 की पावर n तो कॉमन आ गया ऊपर से, जैसे ही कॉमन आया यहाँ पर बचा 1 और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास, सॉरी प्लस के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर -1 और अपॉन यहां से भी 2 की पावर n कॉमन आएगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ पर मिलेगा मेरे पास 2 की पावर 1 और माइनस के 2 की पावर n तो बाहर चला जाएगा और बन जाएगा मेरे पास 1। इससे ये कैंसिल हुआ तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, यहाँ पर कितना है 1 प्लस के 1/2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि -1 पावर से डिनोमिनेटर में लेके गए, आपका काम हो गया। तो नीचे बन गया 2 - 1, नीचे कौन बना 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हो गया 1 प्लस के 1/2। आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3/2। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है आपका 3/2। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है जी। ध्यान रखना प्रैक्टिस ही आपकी बहुत जरूरी है कि आपको ये करनी चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ आप, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि 2 पावर है तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 1/2 और जिस दिन ये मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4। आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, भाई आपके पास 3 का है तो 3 का क्यूब है तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे आपके पास। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या कि 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2/5। तो आपको एक क्वेश्चन था कि आपके पास 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 2/5। तो मुझे एक क्वेश्चन का भी पता चला कि 3 की पावर m और 3 की पावर n है तो a की पावर कितना बनता है m प्लस n बनता है। तो दोनों पावर को ऐड कर दीजिए क्योंकि क्या है आपके पास दोनों की दोनों सेम बेस पर है। तो आपके पास अगर मैं 1/2 प्लस के 2/5 को ऐड करूंगा तो 10 का एलसीएम है जी, 5 इधर जाएगा तो 5 प्लस के 4 तो टोटल बन जाएगा 9/10। तो यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 9/10 आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास अगर इसकी बात करी जाए तो ये हो गया आपके पास 1/2 की पावर कितनी है जी मेरे पास 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3/2। मुझे इसको 2 बनाना है, ऊपर लेके जाएंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आपको पता ही है कि भाई आपके पास अगर आपने जिस दिन इसको रेसिप्रोकल किया तो नेगेटिव पावर बन जाती है। अब देखो 2 तो दोनों सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो माइनस के 1/5 प्लस के 3/2। तो आप इसको अगर अलग से लिखेंगे तो माइनस के 5/2 और प्लस के कितना है 3/2। तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो 10, 5 ऊपर जाएगा 15 और ये हो जाएगा -2 तो ये बन जाएगा आपके पास 13/10। तो ये टोटल बन जाएगा 2 की पावर कितना मिलेगा
13/10। तो ये आंसर आपके पास क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन का आने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई फटाफट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन फिर आया। तो अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये आपके पास लिखा है 9^3/2, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया आपके पास 9^3/2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई 4^0 और माइनस के 1/81 अगर ध्यान से देखा जाए तो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3^2 और इसकी होल पावर 3/2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 होगा। और माइनस के इसको क्या करेंगे 81 को ऊपर लेके आएंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया। अब आपको पता है जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3^3 प्लस के 3 और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 3 की पावर कितना बना लो, 3 की पावर नहीं ओनली 9^2, क्योंकि मेरे पास 1/2 है। जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 27 प्लस के 3 और माइनस के 9, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 30 और माइनस 9, टोटल बन गया मेरे पास 21। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 21 आने वाला है। तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर मुझे सेल्फ बताने वाले हैं। भाई देखो आपको भी कुछ करना है मुझे भी कुछ करना है, तो जब भी तो साथ साथ चलेंगे। अगर हमारे पास सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा तो कैसे चलेगा भाई काम आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है कि 25 किसका क्यूब होता है भाई, आपके पास 5 का और 64 4 का, तो टोटल बन गया आपके पास की पावर 3 और बाहर कितनी पावर है 2/3, कितना है जी मेरे पास 2/3। फिर प्लस आपको पता है 256, अगर बात करी जाए तो किसकी पावर होती है 4 की, और अपोन में ये कितना बन जाएगी 5 की पावर 4, तो टोटल बन जाएगी मेरे पास इसकी पावर 4, तो ये हो गया 1/4, ठीक है जी। और ये है विद माइनस साइन। अब आपको पता है जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होगा, और जिस दिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब उसने क्या कहा ध्यान से सुनो, 5/4 की पावर तो हो गई 2 और प्लस इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव पावर बनेगी, तो 5/4 कितनी पावर हो जाएगी इसकी आपकी 1। तो अब आपको ऐड करना है, बस सिर्फ ऐड करें, कैसे करेंगे, तो बन जाएगा आपके पास 25/4 और प्लस के 5/4, तो टोटल आपके पास सॉरी यहाँ पे बनेगा 16, कितना आएगा 16। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16, तो एलसीएम है ये बन गया 25 और प्लस के अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 20, तो ये बन जाएगा 45/16 आंसर। तो ध्यान से सुनना है, हर एक क्वेश्चन को लेके चलना है अपने साथ साथ, तो चलते रहेंगे तो जल्दी हमें आंसर भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पीछे भी कराया, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से इसकी पावर को ब्रेक करता हूँ 5 की पावर n और 5 की पावर 4 माइनस के 6 5 की पावर n और 5 की पावर 2, ठीक है जी। और नीचे भी क्या करेंगे 9 5 की पावर n 5 की पावर 1 माइनस के 5 की पावर n 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, 5 की पावर n दोनों में से कॉमन आएगी तो 5 की पावर n, तो ये आ गया। 5 की पावर 4 की बात करें तो 625 और माइनस के 6 और मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है जी, अपॉन 5 की पावर n कॉमन है तो यहां से कितना बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। तो इससे तो ये कैंसिल हुआ, बस आपका वजह सिंप्लीफिकेशन ही तो है भाई आपके पास, कैसे करना है, तो ये बन जाएगा माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 150 अपॉन अगर ये देखे तो 45 और माइनस की ये देखे तो मेरे पास आ गया 20, तो टोटल कितना बनेगा 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 5 गए, कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 12 में से 5 गए 7 और ये बन जाएगा 5, ठीक है जी। और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 25, कैंसिल कर दो जी, कितना टाइम चलेगा, ये चल जाएगा आपके पास ये बनेगा 25 2 जा 50 2 7 और 5 और ये बन जाएगा 3, तो कितना टाइम आया भाई मेरे पास, ये तो आपके पास क्या है मल्टीप्लीकेशन वाला था, तो जो आंसर आया मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास कितना 23 आंसर इसका। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके अपग्रेड हो जाएंगे, अपग्रेड कैसे होंगे भाई ध्यान से सुन लेना है हमें कि किस तरह से हमें लेके चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास दो केस हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, दोनों से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे ध्यान से सुने।
अगर मेरे पास इस 3 को हम ऊपर लेके जाएं तो कितना मिल सकता है आपके पास, ये बन जाएगा 3 की पावर 3x इक्वल्स टू में 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये ऊपर जाके बन जाएगा 3 की पावर -x। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ऊपर जाने पर हमारी पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो ये बन गया आपके पास 3 की पावर 3x इक्वल्स टू में 3 की पावर 2 माइनस के x, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस इक्वल होती है तो ऊपर की पावर ऐड हो जाएंगी, जब ऐड होंगी तो आपके पास एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, आपके पास 3x इक्वल्स टू बन जाएगा 2 माइनस के x। x को आप इधर लाएंगे तो टोटल बनेगा आपके पास 4x और इक्वल्स टू बन जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको 2/4, तो टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है भाई, आपके पास आंसर होने वाला है। तो आपके पास जो आंसर ये आया, सेम आपका आंसर ये निकाल के देगा। कैसे देगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 3 की पावर 1/3। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई, आपके पास ये मिल गया कितना कि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 1/3। तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू में 1/3 माइनस का इधर हो जाएगा 3 जाके पॉजिटिव। ये बनेगा आपके पास 2x इक्वल्स टू में 1 प्लस के 9/3 और 2x इक्वल्स टू बन जाएगा 10/3। तो आपको पता है कि 10 कैंसिल होगा तो 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5/3। तो दोनों से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक से आएगा 1/2 और एक से आएगा आपके पास 5/3। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है रेशनलाइज करना। अब रेशनलाइज कैसे करना है वो आपको देख के चलना है कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझना है। भाई रेशनलाइज हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर आ जाए तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें ही नहीं पता है कि रेशनल नंबर है क्या, हमें पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो उससे हम किसी वैल्यू को डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसको इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं और उसको क्या बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, उसका रेशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ध्यान से सुनो कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या कहता है कि वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन आया √5, तो मल्टीप्लाई बाय √5 एंड डिवाइड बाय √5। आपने क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई करी, √5 से डिवाइड किया, और ये क्या बन जाएगा भाई, आपके पास ये बनेगा √5 अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास 5। तो ये आपके पास कितना मिलेगा भाई, आपके पास जो ये आंसर आया आपके पास, यही आपका क्या कहलाता है, रेशनलाइज। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है भाई, सॉल्यूशन करना है हमको कि वी हैव, हमारे पास है √3 प्लस के √2 अपॉन में √3 माइनस के √2। ठीक है जी, आपको पता है कि हमें रेशनलाइज करना है, तो इसका मतलब हमें √3 प्लस के √3, यानी कि जो आपके डिनोमिनेटर में होगा आपको उसका क्या करना है भाई, ओनली साइन चेंज करना है, और ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस के √2। क्लियर होगी बात। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, जैसे ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। आप ऊपर जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, √3 का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर और प्लस के 2/√2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी √3 पहले लिखना है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय √2। ये आपके पास ऊपर वाला आंसर है। और नीचे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपके पास 3 माइनस के 2। नीचे डिनोमिनेटर में कौन है आपके पास, 1 है, तो 1 को तो आप क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस के 2 और प्लस के 2√6, क्योंकि 2 3 6, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 5 प्लस के 2/6। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन आने वाला है भाई, ये इसका आंसर है। हमने इसको क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हमें देखो ये वाला आपको अपने आप करना है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे। सेम क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके पास सेल्फ रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, देखो भाई आपको इस क्वेश्चन को करना है, इसको करना है और इसको करना है। देखो मैं आपको कौन सा कराता हूँ, ये तो आप अपने आप करेंगे, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास कितना होने वाला है कि 1/√5 माइनस के √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस के √3 अपॉन में √5 प्लस के √3। ठीक है जी, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा √5 प्लस के √3
और अपॉन में कितना बन जाएगा आपके पास रूट 5 का स्क्वायर और माइनस के 3 का स्क्वायर, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर होगी जी बात। अगर आपको ये पता चला तो इसका मतलब रूट 5 तो एज इट इज रहेगा और प्लस के रूट 3 भी एज इट इज रहेगा, अपॉन रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा 5 और माइनस के रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा 3। तो टोटल जो आंसर आएगा ये बन जाएगा रूट 5 प्लस के रूट 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और यही आपके पास क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, आपके पास देखो जी, नेक्स्ट है आपके पास कि 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 प्लस के 2 अंडर रूट 2। तो आपको पता है कि ये लिखा जाएगा 3 माइनस के 2 रूट 2 और अपॉन में 3 माइनस के 2 रूट 2। आप ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपके पास 3 माइनस के 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2। ठीक है जी, और ये बन जाएगा आपके पास 9 और माइनस के बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2। तो ये टोटल क्या बनेगा भाई आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और प्लस के देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और कितना बनेगा भाई आपके पास 2 3 जा 6 2 जा 12। ठीक है जी, और अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास 2। कितना बनेगा जी अंडर रूट में हमारे पास ये बन जाएगा 2। और नीचे कितना बन गया आपके पास 9 माइनस के 8। तो इसका मतलब आपका जो सिंपल आंसर आएगा ये हो गया कितना आपके पास 8 और प्लस 9 17 माइनस के 12 रूट 2। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन आने वाला है, 1 आने वाला है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और ये क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लेंगे सर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट बनना शुरू हो जाएगा। उसने कहा कि सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल सी बात है जी, डिनोमिनेटर के दोनों का एलसीएम ले लो तो रूट 2 माइनस के 1 और रूट 2 प्लस के 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा आपके पास रूट 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर और प्लस के 2 अंडर रूट 2, फिर प्लस इसका स्क्वायर बोलेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर और माइनस के 2 अंडर रूट 2। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई आपके पास ये बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए ये पार्ट तो इससे कैंसिल हो गया, रूट 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 प्लस के 1 प्लस के 2 और प्लस के 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1। तो टोटल कितना बन जाएगा 3 प्लस 3 6 अपॉन 1 और टोटल बन गया मेरे पास आंसर 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। सेम इसी तरह से आपको इसका आंसर भी फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आपको फाइंड करना है तो ये आपको आंसर बताना है मुझको सेल्फ, यानी कि कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस क्वेश्चन में आपको आती है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जी, आपके पास इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करना है। माइनस वाला करा लेते हैं भाई, इसको मैं करा रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है जी, ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले मेरे पास जो चीज गिवन है कि हम उसका लिखे हैं कि वी है कि मेरे पास कितना है अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है जी, कितना दे रखा है -1 और इक्वल टू में कितना है a माइनस बी रूट 2। अब करना क्या है कि आप इसको सोल्व करेंगे, उसको नहीं सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करो। तो सोल्व करेंगे तो बन जाएगा रूट 2 प्लस के 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 और इक्वल टू में a माइनस के बी रूट 2। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कितना आपके पास, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2 अंडर रूट 2 हमने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर की, और अपॉन नीचे क्या बनेगा आपके पास रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू में a माइनस के बी रूट 2। ठीक है जी, अब आप जैसे करेंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास कितना, ऊपर क्या बनेगा बताओ भाई, आपके पास ये बन जाएगा 2 प्लस के 1 और प्लस के 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, और अपॉन ये बन जाएगा 2 माइनस 1 और इक्वल टू में a माइनस बी रूट 2। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया आपके पास कितना 2 प्लस के 1 3 प्लस के कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 और इक्वल टू में a माइनस बी रूट
2। कितना बनेगा जी आपके पास, कितना बन जाएगा √2। अब नीचे कितना बनेगा 1, 1 को तो लिखते नहीं डिनोमिनेटर में। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस लगा के कि माइनस के 2 √2 और इक्वल टू में a माइनस के b √2। अब ध्यान से सुनो, a की वैल्यू किसके इक्वल आई, a इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आई 2, सॉरी a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3। एंड अगर b की बात करी जाए, b कहाँ है, b ये रहा, देखो माइनस का साइन एज इट इज रहा, b की पोजीशन पे कौन आ गया आपके पास, b की वैल्यू आ गई माइनस के 2। तो आपके पास a इक्वल्स टू कितना है भाई, आपके पास 3 है और b की वैल्यू मेरे पास माइनस के 2 है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हम उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है जी हमारे पास, इफ x इक्वल्स टू में कितना है 2 प्लस के √3, देन फाइंड हमें करना है कितना 1/x। तो हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, वी हैव x इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 2 प्लस के √3, ठीक है ना। तो यहां से लिखेंगे कि देन 1/x इक्वल्स टू बन जाएगा 1 में 2 प्लस के √3। आपको पता है डिनोमिनेटर में से हमें अंडर रूट हटाना है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा आपके पास √3, ठीक है जी। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 2 माइनस के √3 और नीचे बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। टोटल क्या बनेगा आपके पास 2 माइनस के √3 और अपॉन में ये बन जाएगा 4 माइनस के 3। तो टोटल आ गया 1/x की वैल्यू 2 माइनस के √3। तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 2 प्लस के √3 और 1/x की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस के √3। तो आपके पास अगर इसका आंसर निकालना है तो भाई 1/x का तो निकाल लिया ना, तो हम यहां से लिखेंगे कि x प्लस के 1/x इक्वल्स टू में x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 प्लस के √3 और प्लस के 1/x की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस के √3। तो अगर देखा जाए तो x प्लस के 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस के √3 प्लस के 2 और माइनस के √3, √3 से √3 कैंसिल, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप 1/x निकालें और फिर बाद में इन दोनों को प्लस करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, हम हमारे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। देखो जी, मैं उस क्वेश्चन पे फोकस करूंगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी वहां पर मिलेगी। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, वी हैव x इक्वल्स टू मेरे पास कितना गिवन है भाई आपके पास 3 प्लस के 2√2, ठीक है जी। तो देन 1/x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 में 3 प्लस के 2√2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के 2√2 एज इट इज और 3 माइनस के 2√2 एज इट इज। हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की। तो 1/x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 3 माइनस के 2√2 अपॉन ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस के 2√2 का होल स्क्वायर। आपको पता है 3 माइनस के 2√2 तो एज इट इज रहेगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/x की वैल्यू निकल के आएगी 3 माइनस के 2√2 अपॉन में 9 माइनस के 8, तो इक्वल्स टू में आ गया 3 माइनस के 2√2। यानी कि 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आई भाई आपके पास, आप इसको अलग से लिख लो कि 1/x आया आपके पास कितना 3 माइनस के 2√2। क्लियर। तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हम इधर बता देते हैं भाई किसकी वैल्यू बतानी है आपको, x प्लस के 1/x बताना है। x की वैल्यू 3 प्लस के 2√2 और प्लस 3 माइनस के 2√2। तो अब ध्यान से देखो तो ये बन गया 3 प्लस के 2√2 प्लस के 3 माइनस के 2√2। इस पूरे से कैंसिल, तो टोटल बन गया मेरे पास कितना 3 प्लस 3, टोटल बना मेरे पास 6। तो यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई मेरे पास 6 के इक्वल आने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको करके क्या चलना है, सबसे पहले x दे रखा है उसी की हेल्प से आप 1/x निकालेंगे, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट बोलता है तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास आता है भाई सिंपल सी बात, आपके पास आपको पढ़ना क्या है, हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसको कैसे करके चलना है उस चीज पे ध्यान दो। हमारे पास क्या है कि भाई एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अपनी एनसीईआरटी में नोट करते चले आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि भाई फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज आपकी है। इसके बाद 1.2 आपकी एक्सरसाइज है, ये भी आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है, कुछ आपकी अंडर रूट में वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है आपको कहां पर,
नंबर लाइन पर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और एक इसमें मिलने वाला है आपको क्या, कि चेन रूल कैसे बनता है, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि किस तरह से आपको करके चलना है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपकी नहीं है इसमें, तो आप ध्यान से देखें 1.3 एक्सरसाइज। 1.3 में जितने भी आपके क्वेश्चन है उसमें से आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आपके पास यही एक्सरसाइज आपके पास होने वाली है, तो भाई आप लोग अच्छे से कवर करें चैप्टर को। जितनी डिटेल आपको इस चैप्टर में मिली है, आप चाहे आर डी शर्मा उठाए, चाहे आप RS अग्रवाल उठा ले, या कोई अदर कोई पब्लिकेशन आप उठा ले, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला है जो आपका रुक जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। तो अब आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना भी, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप सब कंप्लीट कर लीजिए, और इस चैप्टर की छोटी छोटी बात को अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है ना। उसको पढ़ते रहना है कि इससे स्ट्रॉन्ग आप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।